समाज की दिशा और दशा तय करते हैं। गांव में आपकी बात का वजन होता है। आप गांव में जहां पे कोई बात बोलते हो, आपके गांव में वजन होता है बात के अंदर। बदराना बदराना कह के आपके बेटे, आपके भाई राजकुमार को बदनाम किया। नीयत हमारी आज भी साफ है, पहले भी साफ थी। वो ट्रस्ट की जमीन है, पहले भी उसमें से 7 बीघा जमीन बेच दी, कॉलोनी बन गई। क्या बिगाड़ लिया हमने किसी का? पीडब्ल्यूडी की रोड निकल गई, पीडब्ल्यूडी से सेठों ने मुआवजा ले लिया। मालिक थे तभी तो मुआवजा उनको मिला, वरना तो कैसे मिलता? आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद मैंने नवलगढ़ में सब चीजें हैं, लेकिन जमीन नहीं है। नगर पालिका के चेयरमैन बैठे, इनसे पूछ रहे हैं कि जमीन नहीं है। बच्चों की कॉलेज में उस जगह बनाता क्या जहाँ पे आप 1 मिनट नहीं बैठ सकते, जहाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। कचरा पड़ता था वहां 50 साल से, अब तो उसको हम लोग मशीन लगा के उस कचरे को एकदम खत्म कर रहे हैं। वहां बैठ नहीं सकते। वहां पे जब मैं प्रोग्रामों में जाता हूँ तो 1 घंटा भी जीना मुश्किल हो जाता है। तो सोचो बच्चे वहां पे हमारे पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास वही जमीन थी जहाँ पे बस स्टैंड बना दिया, वही जमीन थी वहां पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया, वही जमीन थी। मैंने जो विजन लाया था मैं सीवरेज का, नवलगढ़ का, उससे पहले तहसील हेडक्वार्टर पर क्या झुंझुनू जिले में सीवरेज नहीं थी जब नवलगढ़ में मैंने शुरू करवाई थी। एक विजन था कर्नल साहब, विजन के पीछे सबको चलता है। आपने कोई युद्ध की प्लानिंग करते हो तो पहले बाकायदा उसके स्केच बनाए जाते हैं। क्योंकि मैं सेना में तो नहीं रहा, लेकिन आप जैसे मुझे प्यार करने वाले, मेरे लिए शुभकामना करने वाले मेरे दोस्त बहुत है विश्वविद्यालय वाले, जो आज सेना के अंदर अच्छे शीर्षक पदों पे भी है और सैनिक के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो हमने एक उम्मीद जागी कि ये बदराना वाला बेच रहा है। तो हमने उनके एक सेठ जी थे जो भले आदमी थे, 5 भाइयों में से उनको फोन किया। मैंने कहा भगवान का दिया सब कुछ आपके पास, बेच के क्या करोगे, कितना पैसा ले जाओगे यहाँ से? आप इस जमीन को दान कर दो नवलगढ़ को, क्योंकि मेरे को जिला अस्पताल बनाना है। आज 50 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए माननीय गहलोत साहब ने जिला अस्पताल के लिए, लेकिन लगाऊं कहां? मैंने रास्ता उसका दूसरा देखा कि जो रामेश्वर सैनी जी ने 10 बीघा जमीन दान कर दी, तभी बना था वो हॉस्पिटल, तब भी हमारे पास जमीन नहीं थी। अब वो वहां आप जाओ, आप सुबह वहां पे अंदर घुस नहीं सकते। एक कमरे में 5-5 डॉक्टरों को बिठा रखा है। इतनी भीड़ होती है कि वो डॉक्टर कह रहे हैं कम से कम ऐसा हमारा चैम्बर तो अलग से बना। पीछे जो क्वार्टर हैं, उन क्वार्टरों को तोड़ के और 8 मंजिला हॉस्पिटल बना लो, अपने लिफ्ट लगा दो 2-2। मान लिया, सहमति बन गई। पीडब्ल्यूडी एक्शन को कोर्ट से नोटिस दिलवा दिया कि 10 साल पहले क्वार्टर बने थे, नहीं तोड़ सकते आप। अब वो तोड़ता तो वो एक्शन करेगी, मेरी नौकरी चली जाएगी। अब ये बताओ, वो 50 करोड़ रुपए पहले तो भगवान के आशीर्वाद से सरकार बदलेगी नहीं, अगर बदल जाती है तो 2 मिनट के अंदर ये 50 करोड़ रुपए लैप्स हो जाएंगे। ऐसे बजट बार बार नहीं आते। 50 करोड़ की बात कर रहा हूँ, 50 लाख नहीं, 50 करोड़ पैसा नवलगढ़ में आ चुका है। डॉक्टर सुरेश भास्कर पीएमओ, पता कर लीजिएगा आप। आज ब्लड बैंक आ गया है, ब्लड बैंक की सपने लेते थे हम लोग, आज ब्लड बैंक बनकर तैयार हो रहा है। ब्लड देने के लिए अब सिकर जुर्जू जाना नहीं पड़ेगा हमारे नवलगढ़ में। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो कहा है वो किया है। आपको भी मैंने झूठा सपना नहीं दिखाया, आप भरोसा करना। मैंने वहां पे बात करी, उन्होंने कहा कि 50 बीघा हम जमीन दान कर देंगे और बाकी भी 50 बीघा जमीन को बेच के जो भी रुपया हमारे पास में आएगा, सेठ कह रहे मैं नहीं, वो सारा का सारा पैसा का हॉस्पिटल बना देंगे, मिलिट्री कैंटीन और इनका ऑफिस बना देंगे, पेंशन समाज का ऑफिस बना देंगे और खुद का हमारा व्यक्तिगत हमारे पुरखों का नाम रहे, इसलिए हमारा स्वयं का गेस्ट हाउस को बनाएंगे। एक ये सहमति बन गई थी। बोले हम इस ट्रस्ट की जमीन का 1 रुपया भी हमारे घर पे लेके नहीं जाएंगे। क्या बुराई थी भाई? आज अगर वो बेच के 5 भाइयों में 2 भाई वो तो नहीं चाहते, उनके पोते नहीं चाहते, वो करे मान को पैसा दे सकते, मान को नहीं करनी दान, मान को नहीं कमाना। 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग विचार होते हैं। और आजकल तो जरूरी नहीं है कि पिताजी ने जो निर्णय सुना दिया और नीचे वाला मान ले। भूल जाओ, वो जमाना गया जमाना, जब खंगारा करता
काम रुक जाता। अब तो रात में 1:30 बजे अगर होटल बचा जना बाप और माँ जागरण वही पड़ जाए गुजरा का माँ की और गड़े गल कोई हमारी जान जाने की कई लोगों ने सागर आकर की तरीका से काम करा जो आपने भावना प्रकट की आदि नहीं करते साहब आपने ये सच है। आप जैसे लोग हैं गांव-गांव के अंदर जो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरे बोलने वाले आज भी हैं। इसलिए हम जिंदा हैं, इसलिए हौसला बना रहता है। आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सकता है, मैं भी कह सकता हूँ। अगर मैं तो सच्चे आरोप लगाऊंगा तो लोग कहेंगे इंसाफ ये पीएम के खिलाफ बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ मुझे दुख है 8-10 साल से भर्ती बंद है। मुझे दुख है फौज के अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए था, अग्निवीर नहीं बनाना चाहिए था। मेरा वह प्रश्न क्यों है? मैं पार्टी का स्टैंड नहीं करा, मेरा प्रश्न क्यों है? क्योंकि सेना में जाना गर्व का विषय था। अब तो ये हो गया कि 10 लाख का टुकड़ा गेट करो और जाके ना रिवॉल्वर दे दो, विनर बोल रिवॉल्वर ले बात का मैं लगना क्या कर रही। जितनी भी डकैती होती है वही मिलते हैं। ये थोड़ी होता है कोई चीज के लिए। एक्सपेरिमेंट आप सब में करो, लेकिन सेना को कम से कम बचाना चाहिए था। आज अगर घरों पर गया घर में मिलनी 4 साल ही रसी खाली जो लड्डू में अगर वो बेरों पड़ जाए कि साहब 6 महीने के लिए पोस्टिंग हुई है मेरी, तो 6 महीने बाद में मुझे देहरादून पटक दिया जाएगा, वो न्याय कर पाएगा 6 महीने में उस संस्था के साथ में जहाँ पे उसका अपॉइंट किया गया है? नहीं कर पाया। एक अलग विषय में उस विषय से भटकना नहीं चाहता। अब बता दूं आपको, मेरे को पूर्व प्रधान जी, मेरे छोटे भाई तो आज भी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं साहब सैनिक का बेटा हूं और मैं सैनिकों के लिए कुछ करना चाहता हूं। मैंने कहा बिल्कुल करना चाहिए और मुझे बता दे क्या करना है। बोला जमीन मैं दे दूंगा आपको, एमएलए कोटे से पैसा देना है। मैंने कहा तू तो हाँ कर देना और मेरे से लिखवा लेना। मैं तीनों बैठे हैं, इनको मना नहीं करता, पूछ लो ये। मैं कहता हूँ जाके मेरे साइन करा लो, तो मैं जहाँ जो चीज जनहित में देनी है दे दो, क्योंकि मैं ट्रस्टी हूँ। मैं ट्रस्टी हूँ, ट्रस्टी बनाया आप लोगों ने मुझे 46 ग्राम पंचायतों में और 2 नगर पालिकाओं के अंदर मुझे बांटना है जो मुझे आपके द्वारा विधायक कोटा मिलता है। हमारा परिवार कभी नहीं रहा है, हम तो केयर टेकर है। वहां पे 8 लोग वहां सेवा में रहते हैं। एक बंगला 2 पेशेंटों के लिए रख रखा 15 साल से, और एक में ऑफिस सेंटर जो रात को आया गया जाके सो जाओ खाना खा लो। जिनका काम पड़ा उनको सबको पता है कि सरकारी आवास में जनता के लिए ये कभी दरवाजे बंद नहीं होते, कभी दरवाजे बंद नहीं होते। नवलगढ़ झुंझुनू की बात छोड़ो, भरतपुर का आदमी भी कहता है हमारा एमएलए खोल नहीं रहा कमरा तो हमें सोना है। वैसा कि आप कहते हो, अपने लड़के कहते हैं कि आप खाना खाओ और आराम करो, सुबह चले जाओ। ये कोई बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप जाओगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाए। क्योंकि मैं सैनिक का बेटा तो नहीं हूँ, लेकिन टीचर का बेटा हूँ। और मेरे पिताजी के पास यहाँ बहुत से लोग हैं जो पढ़े भी हैं और उनको बहुत व्यक्ति से जानते भी हैं। रामनिवास शास्त्री जी और ये पेंसिल समाज का ऑफिस उन्हीं के आदेश से ही आपके साथ वहाँ जोड़ रहा था। सामने इतना बड़ा पार्क दे रहा था आपको। अभी भी मैं उम्मीद हारा नहीं हूँ, बस डर ये लगता है कि कहीं वो 2-3-4 भाइयों में से कोई आपस में अनबन होकर वो किसी को बेच नहीं जाए। बेचान पे रोक नहीं है। जब 7 बीघा जमीन बिक चुकी, उसमें कॉलोनी कट गई, तो उसी खसरे में से तो दूसरे को रोकोगे भाई। अगर तो कोई कहती गोचर भूमि है, मैं कहता हूँ आपके सामने अदालत है सैनिकों की। अगर ये एक भी कोई ऐसी चीज कर दे कि भाई ये गोचर है, आप जो कहोगे सजा भुगतने के लिए तैयार हो, जो कहोगे सजा भुगतने के लिए तैयार हो। ऐसे तो बदनाम मत करो। बच्चे भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, कोई भी आता है मुंह में से कुछ भी बोल देता है, कोई भी कुछ भी बोल देता है। अब उनको ये नहीं पता कि इसका असर कहाँ तक जाता है, फैमिली पे कितना असर पड़ता है, खुद की मानसिकता पे कितना असर पड़ता है। वोट मन का है, दे या नहीं दे कोई भी, लेकिन कम से कम विचार तो सच रखिए। ऐसे कुछ लोग हैं जो समाज के अंदर, क्योंकि आजकल मोबाइल है, हर कोई बना के कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं इतना भरोसा दिलाता हूँ कि आप लोग, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, वो लोग हैं आप लोग जो लोग समाज को हिस्सा देते हो,
वोट पहले भी लिए हैं लोगों ने। घूम चक्कर पे आते थे तो डर सा लगता था। आज आप जाते हो, आप निकल जाओ यहाँ से सोंधली, पेट को पानी को नहीं अलग हो। आप चले जाओ डोंगरा से लेके विवासर वाली रोड पे, पेट को पानी को नहीं अलग हो। आप चले जाओ कोलशा वाली रोड के ऊपर, पेट को पानी को नहीं अलग हो। आप चले जाओ परशुराम वाली रोड पर, पेट को पानी को नहीं अलग हो। एक रोड जो अब बन रही है वो नवलगढ़ से गोलर, जिसका काम युद्ध स्तर पे चल रहा है, अगले 2 महीने में बनाकर आपकी सेवाओं में समर्पित करें। 900 किलोमीटर सड़कें बनाई है। अब जो बताया प्रधान जी ने, प्रधान जी मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।